आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और यूएस में लगातार जो बढ़ता तनाव दिख रहा है। तीनों देशों के बीच ये युद्ध कहीं ना कहीं भारत में भी इसकी आंच देखने को मिल रही है। लगातार महंगाई की मार भारत पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने पिछले दिनों कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहां पर तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही थी। सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, लोगों की लंबी कतारें। कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये असरदार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भारत में इसकी आंच आई है, तो कहां पर किस तरह से लोगों को असावधानियां यहाँ पर बरतनी पड़ रही हैं, कहां पर हमें सावधानियां बरतनी है, क्या आने वाले दिनों में और महंगाई की मार भारत पर भी पड़ने वाली है। हमारे साथ HHEW के नेशनल प्रेसिडेंट और व्यापार प्रकोष्ठ यानी बीजेपी के हमारे पास संयोजक नोएडा के हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारत पर भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कैसे देख रहे हैं आप? जी नमस्कार, मेरा नाम सीपी शर्मा। मैं बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ नोएडा महानगर देखता हूँ और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन का। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है, ये युद्ध जब होते हैं अभी, क्योंकि ईरान और इराक का जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका इसमें साथ है और कुछ गल्फ कंट्रीज भी इसमें लपेटे में आई हैं। देखिए, हम लोगों को ये एक प्रोसेस समझना चाहिए कि जो लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो पड़ता है सभी जगह। क्योंकि भारत भी अब ईरान और इराक और गल्फ कंट्रीज में हम लोग 80% एलपीजी और गैसेस सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने ये हमें भरोसा दिया है कि 1 महीने का उनके पास रिजर्व है। और मुझे नहीं लगता ये युद्ध जो है 1 महीने चलेगा, क्योंकि ईरान का काफ़ी नुकसान हो चुका है और जो भी अमेरिका और इजराइल ने जो ये टक्कर ली है, उसमें मुझे लगता है कि ये जल्दी ही युद्ध समाप्त होगा, घोषणा होगी। लेकिन अगर लंबा भी चलता है तो हमारी सरकार उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं जनता के लिए के उद्देश्य से भी ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी महंगाई तो होगी, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार सब्सिडी देगी या कुछ उसको रेगुलराइज करेगी। आज ही हमने न्यूज़ में सुना है कि जो घरेलू गैस है उसको उन्होंने रेगुलराइज करा है, उसमें एस्मा लगा दिया है कि हमें 25 दिन में जो मिलती थी 25 दिन में ही गैस मिलेगी, 21 दिन में नहीं मिलेगी। तो उनका पर्पस ये है कि घरेलू में इसका इम्पैक्ट ना पड़े। और अगर कमर्शियल अगर 100, 200, 300 रुपये बढ़ते भी हैं, तो व्यापार में का एक उद्देश्य होता है, प्रोडक्ट सप्लाई अगर कम है तो रेट बढ़ेंगे। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार का इसमें हमें कोई ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें मिलजुल के इसका सामना करना चाहिए। हमें हमारी सरकार जिसको हमने चुन के भेजा है, हमारा हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी का, हमारे बीजेपी के सरकार है, उनका हम पूरा साथ दें, क्योंकि हमने चुन के सरकार भेजी है। क्योंकि हम डायरेक्ट इंटरेक्शन तो ईरान, इराक और बाकी खाड़ी देशों से कर नहीं रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। तो हमारे लोग भी, उन्होंने जो भी हमारे वहाँ फंसे हुए थे और बाय प्लेन जो भी एयर इंडिया उसका इंतजाम कर रहा है यहाँ लाने का, वो भी सरकार कर रही है। तो हमें सरकार पे अपना भरोसा दिखाना चाहिए, हम सब मिल के चलें। और अगर कोई ऐसी बात है जैसे हम विपक्ष के द्वारा सुनते हैं, ये हो गया, तेल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, तो अगर कोई कांग्रेस की भी सरकार होती तो क्या वो गैस सिलेंडर या गैस, वो नेचुरल गैस यहाँ बनाना शुरू कर देते? इट इज इम्पॉसिबल। तो जो 80% चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर वो हमें महंगी आ रही है और कम आ रही है, तो रेट बढ़ेगा। क्योंकि वो ओएनजीसी कंपनी जो है वो चलाती है, उसका काम है देखना कि कितना रेट बढ़ाना है। सरकार का ये मंशा है कि आम आदमियों पे कम से कम प्रेशर पड़े, वो सरकार जरूर ध्यान रखेगी। अगर सरकार इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी उठता है कि अगर ध्यान दे रही है तो देश भर में जो ये माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, आपने पूरे दिल्ली, नोएडा या फिर मुंबई जैसे शहरों में देखा होगा, तमाम होटल बंद हो गए हैं। ऐसी अफरा तफरी सरकार की तरफ से ऐसे संदेश देने के बाद भी कि किसी भी तरह की अफरा तफरी न बचाए, उसके बाद भी आज भी आप देखेंगे कि तमाम लाइनें लगी हुई हैं। क्यों? देखिए, ये र्यूमर काम करता है। अगर जरा सा एक न्यूज़ आती है कि वॉर शुरू हो गया, जरा सा ये एक न्यूज़ आती है मीडिया के द्वारा कि 15 दिन या 1 महीने का रिजर्व हमारे पास है, तो ऐसे में जो हमारा जो जमाखोर और जो ब्लैकमेलर लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं।
वो सोचते हैं किसी न किसी माध्यम से हम 20-50% कमाएं। सरकार ऐसा कोई रोल अदा नहीं करती है। सरकार ने तो पूरा हमें भरोसा दिया है और उस पे अंकुश लगाने के लिए सरकार के जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, अगर कोई जमाखोरी कर रहा है, सिलेंडर 500 रुपए कमा रहा है, तो उसको दंड मिलेगा, मैं समझता हूँ। लेकिन अन्यथा अगर र्यूमर फैला के हम हबड़ा तबड़ी मचा दें कि रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, होटल बंद हो गए हैं, उद्योग बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में हमारे लगभग 1800 मेंबर हैं। इंडस्ट्री आज पीएनजी रेगुलर सप्लाई आ रही है, अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम मिलके सहेंगे ना। अब इसमें क्या कर सकती है सरकार? अगर खाड़ी देशों से तेल नहीं आएगा, अगर खाड़ी देशों से गैस नहीं आएगी, तो ये मोदी जी का दोष थोड़ी है। ये मोदी जी तो देखिए बात ही कर सकते हैं, मोदी जी तो उसको सोल्यूशन करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर करी है कि भी हम मीडिएटर बनने को तैयार हैं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, ईरान और अमेरिका मिलके बैठे। और अगर ईरान, देखिए शुरू से अमेरिका उसके लिए लगा हुआ है, जहां तक मेरी समझ काम करती है कि वो परमाणु संयंत्र बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है। तो ये तो देखिए भारत ने भी एक बार करा था, तो भारत के ऊपर भी बाइंडिंग्स लगी थी, ये सभी को पता है। तो इराक ने नहीं मानी, तो वो लोग डरते हैं कि हमारे इराक पे, इजराइल पे हमला कर दे, कुछ परमाणु बम ना छोड़ दे। तो वो भी तो पूरे वर्ल्ड और संसार के लिए काम कर रहे हैं ना कि परमाणु बम नहीं बनना चाहिए। परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल केवल देशों की और लोगों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, जिसका उसका लाभ हो, ना कि बम बनाने के लिए। तो अमेरिका भी इसी के लिए बात कर रहा है। और बाकी अगर कुछ उल्टा सीधा कुछ गलत है तो हिंदुस्तान का उसमें कोई रोल नहीं है। हिंदुस्तान तो हमारा हमेशा अमेरिका और रशिया से बराबर टच बनाए हुए है। हम लोग ये शोर मचाते हैं कि हमने रशिया से तेल लेना कम कर दिया, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। हमें जब रशिया से फायदा मिलेगा तो हम रशिया से लेंगे, हमें अमेरिका से फायदा मिलेगा, बेशक 2 रुपए महंगा मिले उनसे तेल अमेरिका से, बाकी चीजों में हमें हमारे निर्यातकों को फायदा मिल रहा है तो वो अमेरिका से लेंगे। तो हम कोई बाउंड नहीं है कि हम अमेरिका से लें या रशिया से लें। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, ये सब बैठे हैं, ये देखेंगे। ये आम जनता का काम नहीं है सोचना। आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री, जिन प्रधानमंत्री की लगातार विपक्ष बात कर रहे हैं, जिन्होंने नमस्ते ट्रंप तक देश में चलाया, और आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, हवन पूजा तमाम तरह की चीजें यहाँ पर हुई। आज वही ट्रंप जाकर ये कह रहा है कि ट्रंप ये बता रहे हैं कि हमने छूट दे दी है, 1 महीने की छूट दे दी है, रूस से तेल खरीद सकता है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पीएम ने कॉम्प्रोमाइज किया है? देखिए, हर देश की एक नीति होती है, प्रचार प्रसार, पब्लिसिटी। अब ट्रंप सरकार अपने लोगों को कैसे खुश करना चाहती है, वो उनका सोचना है। हमारे देश में अगर वो व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ आती है कि उन्होंने एक छूट दे दी है हमें, ये र्यूमर है। वो कैसे छूट दे सकते हैं हमें? कोई कानून ऐसे थोड़ी बना सकता है। आप कुछ सोचिए, कोई अमेरिका हिंदुस्तान के लिए कोई कानून कैसे थोप सकता है? जो तेल अभी अमेरिका देने में सक्षम नहीं था वेनेजुला के थ्रू, क्योंकि वो युद्ध में झोंका हुआ है, तो अगर वो तेल रशिया में ऑलरेडी जो जहाज हैं, हमारा टोटल बंद नहीं हुआ रशिया से, हमने 20% शायद कम किया था, तो वो तेल हम रशिया से ले रहे हैं। हमारा रशिया से पारंपरिक संबंध हैं और रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं किसको कब कैसे हैंडल करना है। ये कूटनीति की बातें हैं, इसमें आम जनता को, आम लोगों को अपने उद्योग को बढ़ाने में काम करना चाहिए, देश को बढ़ाने में काम करना चाहिए। जो कूटनीति की बातें हैं, हमने प्रधानमंत्री, हमारे देश के लोगों का काम है, उनको करने दें, वो कर रहे हैं। वो किसी अपने, हमारे प्रधानमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है। वो उनका कोई अपना परिवार नहीं है, और ये पूरा देश ही उनका परिवार है, मैं समझता हूँ। कोई वो अपने जैसे कांग्रेस के समय में के परिवारवाद चलता है, उसका बेटा अध्यक्ष, उसका बेटा प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा परिवार ही ये पूरा देश है। जैसे हम लोग अपना लिखते हैं अपने बारे में, हम प्रधानमंत्री जी का परिवार है, मोदी परिवार है। यही तो विपक्ष भी लगातार पूछ रहा है कि अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला, कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, कहां से क्या करेगा। ये तो भारत को खुद तय करना चाहिए, और प्रधानमंत्री को खुद सामने आके ये तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है। और अमेरिका के जो सवाल, जिस तरह से अमेरिका लगातार कहता है कि भारत कहां से क्या खरीदेगा, तो इस पर
जो विपक्ष की लगातार बहस है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके पास कोई, आप देखिए, मीडिया के लोग हो, आपके पास कोई विपक्ष ने या किसी आपके माध्यम से कोई आपके पास ऑफिशियल लेटर यूएस का है जो भारत सरकार को उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी हो, जो आप कह रहे हो कि ट्रंप सरकार ने इंडिया सरकार को इंस्ट्रक्शन दी, ऐसा कोई पत्र है कि 1 महीने तक आप, मैं इजाजत दे रहा हूं आपको? ऐसा कोई पत्र नहीं है। मैंने आपको जैसे अभी बताया, ये एक हर देश का एक पब्लिसिटी स्टंट होता है कि हमने युद्ध किया, हम जीत गए, हमारी मिसाइलें ज्यादा गिरी, उनके लोग ज्यादा मरे, हम जीत की ओर अग्रसर हैं। ऐसे ही ईरान कह रहे हमने जहां जहां उनके सैनिक बेड़े हैं, हमने नुकसान पहुंचाया। ये सब पब्लिसिटी स्टंट होते हैं और कुछ नहीं है। वो अपने अमेरिका में अपने लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रभाव देना चाहते हैं उनके ऊपर। तो हमें अपने अन्यथा इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे जो विपक्ष शोर मचा रहा है, रूमर फैला रहा है, ऐसा कोई पत्र दिखाए, मैं चैलेंज करता हूं कि अमेरिका ने विदेश मंत्रालय के थ्रू या सीधे भारत सरकार को कोई पत्र लिखा हो या इंस्ट्रक्शन दी हो, तो आप भेजिए, वो हमारी सरकार उसका जवाब देगी। ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये युद्ध जो इन देशों के बीच चल रहा है वो अगर आगे बढ़ता है तो हमारी क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए और हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, हमें क्या कुछ संदेश उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो लगातार अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं और इस तरह की खबरों से जिस तरह से लोगों में भय का माहौल है, इससे क्या संदेश? देखिए, एक ही शब्द होता है, पेशेंस, शांति। वही हमें रखनी चाहिए, हमारे देश के लोगों को रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ना ईरान पे कोई रोल है, ना अमेरिका और इजराइल पे कोई रोल है। हमारा देश पहले से ही ऊर्जा के ऊपर काम कर रहा है। हमारा मैक्सिमम जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रिक पे आ चुका है। हम लोग मिनिमम जो है कंजम्पशन पेट्रोल और डीजल की कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन भी हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी 20 से 25% बढ़ी है। तो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हर चीज़ में हैं। आज ब्रह्मोस मिसाइल, हमें तो गर्व होता है कि इंडोनेशिया ने हमसे मांगी 4 दिन पहले, उससे पहले किसी और देश ने मांगी थी। तो आपको क्या गर्व अनुभव नहीं होता कि हम लोगों ने, जो अमेरिका पहले इंपोर्टर होता था, आज हम भी इंपोर्टर हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी जापान जाके इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, हांगकांग जाके इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। 2047 विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें 6 महीने भी हमें पेट्रोल ना मिले तो कोई बात नहीं है ना, अच्छा है, पोल्यूशन कम होगा। हमें तैयार रहना चाहिए, हम तो टांगे पे आने को तैयार हैं, हम साइकिलों पे आने को तैयार हैं। क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रिक पे हम पहले से ही आ चुके हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, बढ़ने दो, लेकिन इसमें हम हिंदुस्तान का, हम अपने अपने देश का कोई गलती निकालें, वो ठीक नहीं। हमें पेशेंस रखनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध 15 दिन से ज़्यादा और चलेगा। जल्दी इसका कुछ ना कुछ निचोड़ निकलेगा, क्योंकि काफ़ी ओमान ने और बाकी और कुछ देशों ने मध्यस्थता की एक पेशकश की है। मुझे लगता है इसका जल्दी हल निकल जाएगा। कहीं ना कहीं युद्ध सीजफायर की तरफ बढ़ता हुआ ये संदेश जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा दिया गया है कि युद्ध ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता और शांति व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, तभी जाकर हम अपने इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में और विकसित भारत बनाने में हमारा सहयोग हमेशा रहेगा। और इसी के साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिस तरह से आपने देखा कि तमाम तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, तो पूरे देश के जो लोग हमारे दर्शक हैं उनसे भी आग्रह है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें और तमाम तरह की जो अफरा तफरी का माहौल है उस पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की जो बात इन्होंने भी कही कि हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तो हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत वाकई है, क्योंकि हमारी तरफ भी जो लपटें आई हैं उसको रोकने की कोशिश करें। तब तक के लिए नमस्कार।